और बच्चों क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम लोगों ने क्या किया? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला, है ना। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाए थे कि अगर हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, किससे, अगर पोटेंशियल दिया हो तो, ठीक है। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। हम लोग डायपोल देखे थे ना, डायपोल कितना मस्त था। एक कैसे था, एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम होता था। और क्या होता था? दोनों एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट होते थे। तो ऐसे प्यारे से सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। हम लोग ये चीज पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे निकालते हैं, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था। और जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ड्यू टू डायपोल, ये भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक है ना। तो आज इस प्यारे से डायपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी से तुम इसको सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो बने रहो हमारे साथ। अब देखो क्या निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे अगर डायपोल बोला जाए तो, ठीक है ना। अच्छा, ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अच्छा, तुम्हें एक्सियल लाइन तो याद है ना। एक्सियल लाइन याद है। एक्सियल लाइन क्या होता था कि दो पॉइंट चार्ज को जोड़ते हुए जो लाइन पास करती थी उसी को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते थे, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, जनरल पॉइंट, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। अच्छा, तो बना लेते हैं भाई, वो डायपोल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यूब, ठीक है, और एक, या इसको ऐसे लिखते हैं, एक पॉइंट चार्ज यहां पे रख देते हैं, इसको हम लोग माइनस क्यू बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं जिसको प्लस क्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में ऑरिजिन मान लेते हैं, है ना, इसको पॉइंट ओ बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसको जोड़ दो, ये तो ये लाइन क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन। ये लाइन क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन। ये क्या हो गया तुम्हारा? एक्सियल लाइन, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस भी होता है ना, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस ऑरिजिन, इसको ओ को क्या बोलते थे याद है? ऑरिजिन बोला जाता था इसको, ठीक है। तो ये ए हो गया, यहां से यहां तक फिर ए हो गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 2a। टोटल कितना मान लेते हैं? 2a। बताए थे ना 2a मानते हैं, आसानी होती कैलकुलेशन में और कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब यहां से मान लेते हैं कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है? p, ठीक है। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? देखो इतना तो समझ में आ गया कि ये करना है, तो लिख लेते हैं यही चीज। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इसका कुछ नाम भी दे दे क्या? ए और बी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एज शोन इन अबव फिगर, ठीक है।
जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in axial line या at point P on axial line, ठीक है, एक्सियल लाइन, सिंपल एक्सियल लाइन, ठीक, ये करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिख लेते हैं, एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज के इस कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पोटेंशियल क्या होगा, कितना होगा। तो सिंपल, हम कैसे जानते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो तो KQ/R लिखते हैं ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको V नेगेटिव लिखते हैं। V नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज के कारण निकाला है। तो क्या लिखेंगे, KQ/, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बोलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R+A, कितना हो जाएगा, R+A। तो ये हो गया R+A। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में, सिंपल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिख देना, जो हमने लिख दिया, ठीक है, हो गया कंप्लीट। नहीं, एक चीज और छोटा है, मैंने बताया था ना, जब भी हम पोटेंशियल लिखते हैं तो किसके साथ लिखते हैं, माइनस साइन के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं, माइनस साइन के साथ, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण है, तो इसके लिए हमें एक माइनस साइन भी देना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, सिमिलरली थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना, ये लिख लियो, थोड़ा ऊपर मिटा देता हूं, यहां पे मिटा दिया, ठीक। अच्छा, यहां पे लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको लिखते हैं V प्लस, ठीक है, V प्लस कितना हो जाएगा बोलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R-A, तो कितना हो जाएगा, KQ/R-A, R+A, कैसे होता है तुम्हें पहले भी पता है, यहां से R है तो यहां से कितना हो जाएगा, R-A, सिंपल, ठीक है। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस V माइनस, है ना। नेट क्यों ऐसा जोड़ रहे हैं, वेक्टर के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और यहां पे याद रखना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो क्या किया था, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। लेकिन पोटेंशियल में ऐसा कोई झंझट नहीं है, सिंपल पोटेंशियल लिख दो, बात खत्म, सिंपल पोटेंशियल लिख दो, बात खत्म, हमने पोटेंशियल लिख दिया, खत्म, इसमें टेंशन ही नहीं है कुछ, है ना, इतना हो गया। चलो ठीक है, तो अब सोचो कि V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां आना है ना, तो V इज इक्वल्स टू, V प्लस की वैल्यू कितनी है, KQ/R-A, और V माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस KQ/R+A, तो यहां पे लिख सकते हैं KQ/R+A, सिंपल, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या, K इंटू Q कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे, 1/R माइनस A माइनस 1/R+A, बस इसको सॉल्व कर लेना है, KQ, ठीक है। अब देखो ये A इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R-A इंटू R+A, है ना। अब क्या करेंगे कि अगर ये हमारा एलसीएम हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या होगा बोलो, R+A, क्यों, क्योंकि ये इसको
कैंसिल करेगा, बचेगा इतना और इतना से वन, इतना को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आता होगा सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस ए, ठीक है, r माइनस ए। अब सोचो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस ए, माइनस आर प्लस ए, खत्म। अब देखो ये आर कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं भाई, लो हट गया, ठीक है, ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a, बचा क्या 2a। इसका मतलब हम अगर लिखना चाहें इधर क्या, ठीक है, इधर क्या लिखना चाहें v इज इक्वल्स टू, तो क्या मिलेगा हमको k क्यूब इंटू 2a बाय, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। अब जैसे देखो इसको क्या लिखेंगे बोलो, k q इंटू 2a, इसको क्या लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल मोमेंट, दैट इज इसको क्या बोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं P से, ये हो गया भैया P, ठीक, P बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे P इज इक्वल्स टू क्या हो गया Q इंटू 2a, ठीक है, हो गया। ये हो गया पोटेंशियल की वैल्यू, ये हो गया पोटेंशियल की वैल्यू कहां पे एक्सियल लाइन पे, ठीक। अच्छा इसमें अगर हम ऐसा मान लें कि भैया हमारा जो R है वो A से बहुत बड़ा है, ठीक है, ये अगर मान लें कि इफ R इज ग्रेटर देन A, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू R स्क्वायर। सिंपल, बड़े चीज में एकदम छोटा सा चीज जोड़ दो तो वो बड़े चीज के बराबर ही होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पे अब हम नेट पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते जाना, ठीक है ना, इसको लिखते जाना सिंपल, ठीक है। अब देखो तो इतना, अब यहां पे पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं K P बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और इसमें K की अगर वैल्यू रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन ऑन एक्सियल लाइन, सिंपल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल लाइन, है ना, बहुत आसान है, सिंपल। क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, 2p बाय आर क्यूब आया था ना, पक्का याद है, हाँ चलो देख लेना, याद नहीं होगा तो, ठीक। ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन, ये क्या हो गया एक्सियल लाइन। अब कहां पे निकालते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन पे, कहां पे निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। वो तो बहुत आसान है, इक्वेटोरियल लाइन पे तो ना बहुत आसान है, एकदम बच्चा वाला काम है वो, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इन इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। अच्छा इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये डायपोल है, अगर ये डायपोल है माइनस क्यूब ये प्लस क्यूब, है ना, और ये इसका ओरिजिन है, तो यहां पे कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमको v की वैल्यू निकालना है, इस पॉइंट P पे v की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है ना। अच्छा तो ये डिस्टेंस कितना होगा a, और ये भी कितना होगा ये, ठीक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी उतना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसमें सबसे मजेदार बात क्या आती है
कि इसमें जो हमारा वेक्टर एडिशन था ना, वैसे करने का टेंशन ही नहीं है, सिंपल। ठीक है, बस पोटेंशियल लिख दो, काम खत्म। अच्छा, तो अब लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, V नेगेटिव कितना हो जाएगा बोलो, 1/4πε0 माइनस क्यू बाय, कितना हो जाए, माइनस को यहां पे लगा देता हूं, माइनस क्यू बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस a², तो कितना हो जाएगा ये, r² प्लस a², सिंपल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाय √r² प्लस a²। अगर बहुत ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, तो P पॉइंट पे क्या लिखेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे ना, सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कर देते हैं ऐड। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V प्लस V माइनस, V प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 1/4πε0 क्यू बाय √r² प्लस a² माइनस, इस V माइनस कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाय √r² प्लस a², दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो गया। ठीक, अच्छा, अब अगर ऐसा बोला जाए, ये तो स्पेशल केस हो गया ना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या हो जाता है, एक स्पेशल केस हो गया। अब ऐसा बोला जाए, मान लो कि कोई भी जनरल पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, कोई भी जनरल पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे, है ना। अच्छा, चलो निकालते हैं, ये तो लिख लिए हो, हाँ, चलो 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 चलो। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम निकालेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें फिगर समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ करता हूं, है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पता ही है, कोई 2a होगा। ये हमारा ऑरिजिन है मानते हैं। ठीक है, अच्छा, और कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे कोई एक जनरल पॉइंट ले लिए, ये इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल, क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो वो जनरल पॉइंट लेंगे, तो यहां से हम कितना मानेंगे कि भाई ये एंगल थीटा पे है, कितने पे है, ये एंगल थीटा पे है, और ये वाला कितना हो गया डिस्टेंस, A, और ये कितना हो गया, A। कोई खास बात नहीं, सिंपल है ना। हाँ, अच्छा, इसका कुछ नाम दे देते हैं भैया, बिना नाम का ये क्यों रहेगा, A और B दे दिए। ठीक है, छोटा सा नाम दे दिए A और B। मान लेते हैं A से P का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसको R1 मानते हैं। ठीक, अच्छा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या मान लेते हैं, R2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, है ना। और ये तो एंगल थीटा है। अब क्या करेंगे, लिख लो ऐसे कि लेट A B B आर डायपोल, डायपोल, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, at an angle theta as
शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, है ना, जो फिगर में दिख रहा है ऐसा। ठीक, अब यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं O, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं O। तो यहां से लिख लो AP जो है वो R1 है और BP जो है वो R2 है ना। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक, और एक्चुअल में हमको ये दिया हुआ रहता है R, ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई रहती है। ये हमने क्या माना है, माना है ये लेट है ये, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं लेट, ठीक है, माना है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा चलो, अब देखो कि हमें ये भी दिया हुआ है कि O से P का डिस्टेंस कितना है R, O से P का डिस्टेंस कितना है R। चलो ठीक है, अब हमें अगर किसी तरह R1 पता चल जाए, किसके टर्म में, R के टर्म में, तो हम बहुत आसानी से वैल्यू लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, है ना। लेकिन ये थीटा थोड़ा सा थीटा है तो कुछ तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगेगा, है ना, क्योंकि बिना थीटा तो ऐसे आएगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज करते हैं, है ना। यहां पे एक सिंपल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अच्छा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, ठीक है। तो यहां पे लिख दो भाई, ड्रॉ किसके किसके AM परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर है, ये OP पे। सिमिलरली क्या है, BN किस पे परपेंडिकुलर है, ये भी O पे परपेंडिकुलर है, हाँ या ना, ठीक। अच्छा चलो, अब देखो एक ये वाला और ये वाला अगर हम निकालें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इतना लिख चुके हो, मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूं, है ना, चलो मिट जा मिट जा, मिट गया, है ना। अब देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ON और OM की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, OM और ON की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ONB, ठीक है, ONB, ठीक। अच्छा, हमें चाहिए क्या, ON। तो अगर ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो सोचो ये थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारी ON बाय क्या, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है OB। इसका मतलब हो गया ON इज इक्वल्स टू OB कॉस थीटा, और OB की वैल्यू कितनी है बोलो, OB की वैल्यू है A, तो A कॉस थीटा, है ना। सिमिलरली अगर तुम सोच के देखो तो क्या ये ON और OM बराबर होगा, क्योंकि सोच के कैसे, ये एंगल बराबर है, ये वाला बराबर है, तो सिमिलरली उतना ही आएगा ये भी, उतना ही आएगा ये भी। तो इसको लिख सकते हैं, अब चूंकि ON, सिंस ON इज इक्वल्स टू OM इज इक्वल्स टू A cos थीटा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब हमें ON भी पता चल गया, OM भी पता चल गया। अब जैसे देखो ना, ये होता क्या है ना कि डायपोल बहुत छोटा होता है ना, डायपोल बहुत छोटा होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो सोच के देखो, यहां से एक पॉइंट यहां लाओ और एक छोटा सा ऐसे करके इसको मूव करवाओ, है ना, मूव करवाओ, इतना छोटा कि ये जस्ट परपेंडिकुलर हो ऐसे। तो तुम बहुत ध्यान से देखोगे, अगर इसको R1 बोले और इसको R2 बोले, दोनों के साइड को, तो ये R1 जो है वो नियरली इक्वल्स टू क्या होगा, R2 के नियरली इक्वल होगा, हाँ या ना, R2 के क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। बस वही कंसेप्ट हमें यहां पे यूज करना है ना। आओ यूज करते हैं। अब देखो क्या है कि R2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं
BP, और ये जो BP है ना वो नियरली इक्वल्स टू किसके होगा, NP, यानी BP जो है वो किसके नियरली इक्वल्स होगा, PN। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। ठीक है, फिगर में ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये नियरली इक्वल है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि फिगर हमने बड़ा बनाया, एकदम मस्त बड़ा बनाया, तो छोटा रहेगा तो क्या होगा, नियरली इक्वल रहेगा, नियरली सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, BP is nearly equals to PN, BP is nearly equals to PN। ठीक है, अच्छा तो इस PN यानी R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R, O से लेकर के P का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, R। तो सोचो PN की वैल्यू क्या होगी, R माइनस दिस लेंथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, PN इज इक्वल्स टू PO माइनस ON, PO माइनस ON लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, अच्छा PO की वैल्यू कितनी है, R, और ON की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है, A cos थीटा, A cos थीटा। क्या सिमिलरली हम R1 लिख सकते हैं? ठीक है, यहां पे लिख लो सिमिलरली, सिमिलरली R1 क्या हो जाएगा बोलो, R1 जो होगा वो PM के बराबर होगा, हाँ या ना। जैसे R1 क्या होगा देख लेते हैं, R1 इज इक्वल्स टू, दिख रहा है ना, हाँ दिख जाएगा इतना दूर तक, तो R1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं PA इज नियरली इक्वल्स टू PM, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर है ना, तो ये PM के नियरली इक्वल होगा। और PM को क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां से यहां तक तो R और यहां से यहां तक A cos थीटा, मतलब R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, खत्म हो गया। अब देखो हमने R1 भी कैलकुलेट कर लिया और R2 भी कैलकुलेट कर लिया, है ना, जीनियस। चलो अब पोटेंशियल तो लिख सकते हैं, चलो पोटेंशियल लिखते हैं, है ना, पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक, नाउ लिखो पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो V माइनस कितना हो जाएगा बोलो, K माइनस के क्यू बाय R, नेगेटिव है तो R1, R1 की वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस के क्यू बाय R1 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, A, यानी R प्लस A cos थीटा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा बोलो, K क्यू बाय R2, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K क्यू बाय R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। चलो बहुत बढ़िया। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल दोनों का सम होगा, तो मिटा देता हूं इधर, है ना, फिगर रहने देते हैं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, याद रह जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, चलो तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, ठीक है, नेट पोटेंशियल तो V इज इक्वल्स टू V प्लस और V माइनस। ठीक है, चलो V प्लस की वैल्यू कितनी है, V प्लस की वैल्यू है K क्यू बाय, V प्लस कौन है वो, यानी R माइनस A cos थीटा, माइनस V माइनस ये कितना हो जाएगा, K क्यू बाय R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, है ना, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है K क्यू कॉमन आ रहा है। ठीक, बचा हमारे पास कितना, 1 बाय R माइनस A cos थीटा और 1 बाय R प्लस A cos थीटा, खत्म। ठीक, अच्छा अब बस क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर सकते हैं ना, बहुत आसान है ये। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अगर इसको A प्लस A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं, जैसे पहले लिखा था, तो लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, यानी आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस यहां पे क्या बचेगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा। आर ने आर को कैंसिल किया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया v इज इक्वल्स टू के क्यूब। ठीक है, के क्यूब इंटू ये a कॉस थीटा, फिर ये कॉस थीटा, यानी 2a कॉस थीटा बाय यहां पे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। मिटा दो नीचे, हाँ देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय के की वैल्यू लिख दूं या रहने देता हूं, v इज इक्वल्स टू क्या, के की वैल्यू लिख ही देता हूं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, p कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अच्छा भाई चलो, अब अगर इसमें हम थोड़ा सा अपना अप्रोक्सीमेशन लगाएं, कहने का मतलब क्या है कि भैया हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आर स्क्वायर के बराबर है तो इसमें लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेशल केस है, कब, जब इफ आर इज ग्रेटर देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए, तब ये वाला केस आएगा, है ना। चलो अब देखो, मिटा देता हूं, फिगर की तो कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब जैसे याद है तुम्हें, जब हमने एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो प्रूफ किया था कि एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रूफ किया था। इससे भी वही करेंगे, ठीक है। तो देखो केसेस, ठीक, एक्सियल लाइन होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा जो है वो जीरो होगा, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, थीटा, यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर। और दूसरा केस क्या ले लेते हैं, इन इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना होगा, थीटा 90, तो v कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो ये वही है जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलो, हम लोग कोई गलत नहीं पढ़ रहे, सही पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये सारा चीज प्रूफ कर दिया। क्या क्या प्रूफ किया, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने पता कर लिया, है ना। तो ये सारा चीज हमें याद होना चाहिए, कि भाई ये ऐसा है, इतना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, है ना। ये अगर याद होगा तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलो, कंसेप्ट तो आसान है, कोई खास बात इसमें है नहीं। अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, है ना, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन इन
रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखो, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे और उसको फिर थोड़ा रोटेट करेंगे, है ना, तो कितना वर्क डन होगा ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनके तैयार है। ठीक, इस पे क्या रखना पड़ेगा, एक डायपोल रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, एक डायपोल ऐसे रखते हैं ये। ठीक, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारा डायपोल, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। इसका इनिशियल ओरिएंटेशन कैसे था, ऐसे कुछ ऐसा था इसका इनिशियल कंडीशन, है ना, ऐसे, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, पहले इसका ओरिएंटेशन ऐसा था, मतलब परपेंडिकुलर था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो वहां से अब क्या करेंगे, घुमा 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 के थोड़ा थीटा एंगल तक हम घुमा देंगे। मतलब यहां से यहां तक हमने इसको क्या कर दिया, थीटा। पहले कितना पे था, सोचो, पहले कितना पे था, 90। पहले कितना पे था, 90। अब हम इसको कितना घुमा दिए, कितना एंगल पे ले आए हैं, थीटा। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितने एंगल पे ले आए, थीटा एंगल पे। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा QE। ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा माइनस QE। ठीक है, माइनस क्यू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक, अच्छा, यहां पे सोचो कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, है ना, तो और ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और अगर इसका जो डिस्टेंस है वो d है, मतलब डायपोल के दो चार्जेस के, डायपोल में दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना माने हैं, d। तो तुम्हें याद होगा ये वाला कितना हो जाएगा, d साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कितना हो जाएगा, d साइन थीटा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम, ये माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू दिख तो रहा है ना, माइनस क्यू। हाँ, इसको माइनस क्यू बोलते हैं, इसको ए बोल देते हैं और इसको पॉइंट को बी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमने टॉर्क निकाला था पहले ही। अब हमने क्या किया था, एक डायपोल में जो टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो निकाला था, है ना। डायपोल में जो टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमने निकाला था। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग in on a dipole in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना था, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा था। पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू कितना था, पीई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू पीई। टॉर्क हमारा कितना है, टॉर्क है हमारा, है ना, टॉर्क हमारा कितना है, टॉर्क हो गया पी साइन थीटा, ये आता होगा। ठीक, अच्छा, अब सोचो कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट ए लिख लेते हैं, है ना, अबाउट ए। ए के अबाउट हमने टॉर्क निकाला था, इतना होता है। ठीक है, ए मतलब यहां पे फोर्स लग रहा है इधर, इसके अबाउट जो टॉर्क लग रहा है वो कितना हो गया, ए। ठीक है, और ये टॉर्क लगा कौन रहा है, ये टॉर्क लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, तो सोचो जब ये थीटा और घटेगा, क्योंकि ये सोचो ये इधर टॉर्क लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आना चाहेगा ना, तो थीटा क्या होगा, घटेगा। थीटा क्या होगा, घटेगा, यानी थीटा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो तुम लिख सकते हो कि स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट the dipole by d theta। ठीक है, स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट द डायपोल बाय डी थीटा। मतलब ये जो डायपोल है अब वो कितना से रोटेट करेंगे, डी थीटा से रोटेट करेंगे। ठीक है, अच्छा डी थीटा से रोटेट करेंगे तो ये जो वर्क डन आएगा वो आएगा टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। अब जैसे देखो, अच्छा इसमें क्या काम करते हैं, क्या डी थीटा क्या है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग मतलब कम हो रहा है, और कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस आएगा, हाँ या ना। चल पहले देखो, इनिशियल थीटा बड़ा है और फाइनल थीटा छोटा हो जाएगा, तो जो चेंज आएगा वो तो नेगेटिव आएगा ना। तो डी थीटा हमारा क्या है, चेंज ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी थीटा, है ना, क्योंकि यहां पे लिख देंगे थीटा इज डिक्रीजिंग है इसीलिए। ठीक है, थीटा डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। ठीक, अच्छा तो टाउ की वैल्यू रख देते हैं, माइनस बाहर कर दो तो माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया। अब टोटल वर्क कितना होगा, कहां से घुमा रहे हैं, देखो पहले ऐसे था तो एंगल कितना था 90 से कोई एंगल थीटा, कोई एंगल मान लो ऐसे थीटा है वहां तक हम घुमा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो लिख दो वर्क डन, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन, है ना, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन। ठीक है, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW की वैल्यू क्या है बोलो, माइनस ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। अच्छा भाई, ये जो साइन थीटा डी थीटा है उसको कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे, 90 डिग्री से थीटा, कोई भी एक जनरल पॉइंट थीटा है ना, थीटा एंगल तक। ठीक है, इसको अब इसका काम नहीं है तो इसको मिटा दो, अब हो गया। अब जैसे देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो गया माइनस PE। ठीक है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा। एक सेकेंड, हाँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, कोई नहीं। अभी ये क्या हो गया, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 90 से लेकर के थीटा तक। ठीक है, 90 से लेकर के थीटा तक। अच्छा तो ये माइनस बाहर कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस PE, लिमिट बिठा दो, कॉस थीटा माइनस कॉस 90, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा PE कॉस थीटा। ये क्या आ गया, वर्क डन, ये क्या आ गया हमारा वर्क डन, है ना। अच्छा तो हमें तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ऊपर लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने पे, थीटा पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने पे है, थीटा पे। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी पे है, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे है, 90 पे, क्योंकि ऐसे था ना 90 पे। ठीक है, अच्छा इसको कितना हो जाएगा बोलो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन आया हमारा PE कॉस थीटा, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, PE कॉस थीटा। अच्छा ये जो इस सिचुएशन में जो चार्ज है ना, ठीक है, इस सिचुएशन में जो चार्ज है उसके कारण जो वर्क डन होगा वो जीरो होता है। वो वर्क डन क्या होता है, जीरो, मतलब इन्फिनिटी से अगर दो चार्ज को यहां से यहां तक लाओगे, ठीक है, या सिंपल कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाओगे, तो इन दोनों चार्ज की वजह से, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा
U90 का जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी बचा एट एंगल थीटा वो कितना हो जाएगा, U थीटा जो है वो हो जाएगा, ये थीटा ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू कितना हो गया, P डॉट E, P डॉट E, सिंपल। ठीक है, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस ऑफ E डॉट P डॉट E, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हारे मन में अगर ये सवाल आ सकता है कि भाई क्यों हम 90 डिग्री से ही क्यों ले, जैसे θ1 से लेकर के θ2 तक तो भी ले सकते हैं ना, ऐसा भी ले सकते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। यहां पे देखो स्पेशल केस में कर देते हैं, इफ डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2, मतलब पहले θ1 पे था, अब कितना पे हो गया, θ2 पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क डन लिख सकते हैं, क्या आया था हमारा, PE कॉस, ठीक है, P कॉस थीटा, ये इंटीग्रेट करके आया था, तो यहां पे लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ऐसे हो गया। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग वर्क डन क्या लिख सकते हैं, बोलो, PE, यहां से देखो क्या हो जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब θ2 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, θ2, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जब θ1 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो इसको लिख दो ऐसे ही, U θ2 माइनस U θ1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और वर्क डन कितना है, PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ऐसे। ठीक है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ये हो गया, है ना। दिस इज क्या हो गया, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल θ1 टू θ2, θ1 सेम θ2। अभी हमने 90 या ऐसा कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसा हमने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया। ठीक, अच्छा, ये हो गया। ठीक, चलो, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे रहा तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पे एक नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एक सवाल पूछता हूं, ऐसे देखो क्या सवाल है। ये भी एक स्पेशल कंडीशन में लिख लेना है ना, स्पेशल कंडीशन में इसको लिख लेना। ठीक है, वो सवाल कुछ ऐसा है, अरे मिटा दिया ना, फिर कुछ, चलो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे अगर हम एक डायपोल ऐसे रख दें, ठीक है, ऐसे, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक, तो क्या डायपोल ऐसा ही रहेगा, नहीं, डायपोल ऐसा रहने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, सोचो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कब आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा जब ये डायपोल ऐसा हो जाएगा, या इसको रहने देते हैं ऐसे, प्लस क्यू, ये डायपोल जब ऐसा हो जाएगा, है ना, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में डायपोल क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और वो भी कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वो भी कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, सोच के देखो कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, हाँ या ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो इसको थोड़ा सा, जैसे हमने इसको अभी थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, जैसे मान लो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। ठीक, तो थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस पे इधर लग रहा है
इस पे इधर लग रहा है। तो सोचो ये घूमेगा कैसे, सोचो इसको खींचोगे ऐसे 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 खींच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा ही सिचुएशन पे आएगा, ऐसा ही सिचुएशन पे आएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ऐसे जो अब ये इक्विलिब्रियम पे है, इस सिचुएशन में क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोला जाता है, स्टेबल। अभी ये कैसा इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अब ऐसा भी सवाल आ सकता है कि भैया ऐसे है तो तुम वर्क डन निकाल के दिखाओ, कितना वर्क डन लगेगा थीटा, अगर हम रोटेट करेंगे, ठीक है, थीटा एंगल, मान लो ये एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। थीटा वर्क डन, ये थीटा एंगल रोटेट करने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो क्या, इसको कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो क्या, ट्राई करो, ट्राई करके देखो एक बार, निकलेगा, ट्राई करके देखो, 2 मिनट ट्राई करो। बना, नहीं बना, आओ देखते हैं। देखो बहुत आसान है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इनिशियल कंडीशन पे ऐसा है, ठीक, इनिशियल कंडीशन पे ऐसा है, तो अब इसको घुमाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घुमाएगा नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ला रहा है। तो घुमाएगा कौन, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इसको पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है भाई। तो जो वर्क होगा वो कौन करेगा, एक्सटर्नल, वो कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, ठीक। और वर्क इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा होगा, ठीक है, टाउ डी थीटा, ठीक। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लगेगा इसका, लिमिट सोचो, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल है जब थीटा 0 है, और फाइनल क्या हो जाएगा, जब थीटा ये हो जाएगा थीटा। अब क्लियर आ रहा है, ठीक है, इंक डाला मैंने अभी इसमें। अच्छा, तो 0 से लेकर के थीटा होगा, कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के थीटा, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, मजा आया। तो कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां, 0 से थीटा, 0 से थीटा। अब इसमें ऐसा तो सवाल नहीं आ रहा है कि सर इसमें डी थीटा माइनस क्यों नहीं लिए, इसमें डी थीटा माइनस क्यों नहीं लिए। अब सोचो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही थीटा बढ़ा तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि थीटा तो इंक्रीज हो रहा है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले इधर आ रहा था, अब इधर जा रहा है, तो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, बस अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस में कहां से कहां तक, 0 से लेकर के थीटा, माइनस को बाहर कर दो तो माइनस पीई, थीटा छूट गया क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस, ये प्लस, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 को प्लस पहले लिख देते क्योंकि प्लस है, और ये माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यानी ये वर्कडन कौन आया, एक्सटर्नल वर्कडन आया, ठीक है, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और हमने बताया था क्या कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है। इसमें माइनस नहीं आता, माइनस कब आता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स लाते हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू थीटा माइनस यू कौन सा, यू कौन सा, जब 0 पे है ना, ये इतना हो गया, ठीक। अच्छा, तो ये 0 डिग्री पे था ना, 0 डिग्री पे था, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पोटेंशियल है ये 0 डिग्री है, पोटेंशियल यहाँ पे 0 नहीं है। देखो इसका पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, देखो जब हम चार्ज को लाएंगे ना
तो ऐसे इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। जब हम चार्ज को ऐसे सिचुएशन में लाए थे, है ना, जब ऐसा था, तो यहां पे देखो इन दोनों का कोई मतलब इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। मतलब इसको जितना डिस्टेंस लाए उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उतना ही डिस्टेंस लेके आए, है ना। लेकिन अगर इस वाले केस में देखें, जब ये लेटा हुआ है ना, जब ये सो रहा है, तो इसको कम डिस्टेंस से लाए और इसको ज्यादा डिस्टेंस से लाए, ठीक है, इसको ज्यादा डिस्टेंस से लाए, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस चार्ज और जितना ज्यादा डिस्टेंस इसको चलाए उसके वजह से आ जाएगा, एक और वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन मिला करके फिर हम नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, है ना। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उतनी आएगी जितना पहले आया था P cos थीटा। उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, P cos थीटा। और यहां से यहां तक लाने का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, देख लो, अभी देख लेते हैं ना। वर्क डन कितना होगा, यहां से यहां तक लाओ, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया तुम्हारा, वर्क डन हो गया, जो वर्क डन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक लाते, इसको W1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, चार्ज माइनस क्यू, किसको ला रहे, माइनस क्यू को ला रहे, ठीक है। यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना 2a, कितना किए 2a, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किए, और सोचो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई, फोर्स कितना लग रहा होगा इस माइनस क्यू चार्ज पे, Q इंटू ई, इंटू कितना डिस्टेंस लाए 2a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पी, ठीक है, माइनस पी। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा बोलो, W इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां पे, PE, ठीक है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस PE, ठीक है। P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, PE माइनस PE कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, PE कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, PE कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी थीटा के बराबर होगा, है ना। मतलब जब जो ओरिएंटेशन क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बस हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, दोनों केस में सेम होगा, P cos थीटा। जब अगर यहां से जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेशन की बात आए तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये, ठीक है, वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन जब यहां से 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो वर्क डन कुछ और होगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। चलो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क डन हमको याद रखना है ये इसके ऐसे वाले केस के लिए, और पोटेंशियल तो दोनों केस के लिए क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल दोनों केस के लिए क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो अब देखो एक दो छोटा छोटा सवाल बना लेते हैं, है ना, छोटा छोटा सवाल देखते हैं। जैसे देखो हमारा डायपोल ऐसे है, पहला सवाल, ठीक है, हमारा डायपोल ऐसे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तुमसे पूछा गया कि इसको अगर हम 180 डिग्री घुमा दे, ठीक है, 180 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है, इसको घुमा करके इसको प्लस बना दो और इसको माइनस बना दो, तो तुमसे पूछा गया वर्क डन कितना होगा, तुमसे क्या पूछा गया, वर्क डन कितना होगा। तो ठीक है ना, वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन कितना होगा, पहले वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, थीटा तो 180 है, यानी PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस -1, यानी कितना हो जाएगा 2PE, कितना हो गया 2PE, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, है ना।
और क्या क्या क्वेश्चन हम देख सकते हैं, एक सेकेंड और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, एक डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। अच्छा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। अच्छा, पी तो हमें पता ही है, पी डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा हो गया 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई लॉजिक मतलब कोई खास बात या कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, हम बहुत आसानी से इस डायपोल के क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज के कारण, है ना। चलो बाय।